हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज पिछले ब्लॉग में मैं डाली थी। मैं पिछले ब्लॉग में ही अपने पति के बारे में बताने जा रही थी। कुछ मेरी बहन भाई कमेंट करते हैं कि आपके पति को क्या हुआ था। बहन, मेरे अंदर तो इतना हिम्मत नहीं है कि बट हिम्मत करके मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जो भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं। तो मैं आज अपने पति के बारे में बताने जा रही हूँ। फाइनली आज मैं बता ही दूँगी। मैं बता रही हूँ, मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि आप सबसे क्या बताऊँ कि मेरे पति का एक्सीडेंट किस दिन हुआ था। एक सुहागन के लिए जो दिन सबसे बड़ा होता है, उसी दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने मायके गई थी और मेरे पति 10 दिसंबर को मेरे पास कॉल किए। शाम को कॉल किए, उनका सिम मेरे पास ही था। तुम कॉल किए, बोले सोना मेरा सिम भेज देना वहाँ से, बस से मेरा सिम भेज देना। हम बोले ठीक है, हम भेज देंगे। हम लोग शाम को कॉल पे बात किए थे और शाम को बात किए। उसके बाद शाम को बात किए, ठंडी का दिन था, हम खाना खा रहे थे और उस दिन 10 तारीख, 10 दिसंबर था। 10 दिसंबर के सुबह 11 दिसंबर को मेरी 11 दिसंबर को मेरी शादी की सालगिरह थी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट 10 दिसंबर को हुआ था और मेरी शादी की सालगिरह यानी मेरी एनिवर्सरी 11 दिसंबर को थी। मैं तो इतनी अभागन हूँ कि मेरा तीसरा एनिवर्सरी भी नहीं हम मना पाए अपना। जिस दिन मेरा एनिवर्सरी था, उनको 11 दिसंबर को ही मेरे हस्बैंड को डाल्टनगंज से रांची के लिए रेफ़र कर दिया था। डाल्टनगंज से रांची हम लोग 11 दिसंबर को लेके जा रहे थे, बट उनका एक्सीडेंट बाइक से हुआ था। उनका एक्सीडेंट हुआ था, उतना आँख बंद था, पर वो मुझे उतने आँख बंद में भी हमको पहचान लिए थे। जब हम उनसे डाल्टनगंज में मिले तो हमसे बोले, डायरेक्ट मेरा हाथ पकड़ के बोल रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी सोना। हमें नहीं पता था कि मेरा तीसरा एनिवर्सरी ऐसा मनेगा। फिर हम लोग उनको वहाँ से लेकर के रांची गए। रांची लेके गए, रांची हम लोग एडमिट किए। हम लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किए थे। रांची रिम्स में हम लोग उनको भर्ती किए थे। वहाँ पे जो भी इनका दवा सुई हुआ, उसके बाद सीटी स्कैन होने के बाद पता चला कि उनका ब्लड जम गया है सर में। सर में ब्लड जम गया था, उसी के वजह से उनका डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हम लोग उनका
15 दिसंबर को करा दिए थे। 15 दिसंबर को ऑपरेशन कराया, उसके बाद वो अच्छे हो गए थे, होश में भी आ गए थे। उनका एक्सीडेंट यही नगर उटारी बंसीधर में ही हुआ था। नगर उटारी उस टाइम मैं अपने मायके थी, मैं यहाँ पे नहीं थी। तो उनका एक्सीडेंट नगर हुआ था। और फिर बाइक की तो हम हालत दिखाएंगे आप लोग को, तो आप लोग विश्वास नहीं करिएगा कि इतना भयानक एक्सीडेंट कैसे हो पाए। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, तो मत पूछो, एकदम पूरा ख़त्म हो गया बाइक मेरा। तब पर में भी हमें उम्मीद था कि हाँ चलो ये ठीक हो जाएंगे, बट ये ठीक नहीं हुए, नहीं ठीक हुए। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद तो फिर इन्हें हम लोग हॉस्पिटल में 1 मंथ ले करके रहे। 1 मंथ में थोड़ा ठीक हो गए थे, बोलने वोलने लगे थे, बात और सब ढंग से कर रहे थे हम लोग से। तो फिर उन लोग को डॉक्टर हम लोग से बोले कि ये ठीक से बात कर रहा है, खाना वाना खाने लगे हैं, इनको लेके आप घर जा सकती हैं। हम लोग वहाँ से उनको डिस्चार्ज करवाए, हम लोग यहाँ घर पे लेके आ गए। घर पे आने के बाद तो फिर ये हम लोग 4 जनवरी को उनका डिस्चार्ज हुआ था। 4 जनवरी का उस दिन भी 4 जनवरी का इनका जब डिस्चार्ज ये हुए, 4 जनवरी मेरे लिए भी बैड लक था उस दिन। जिस दिन ये डिस्चार्ज हुए उसी दिन मेरी मौसी भी डेथ हो गई। उनको वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करके लेके आ रहे थे, हम लोग को फ़ोन आया कि मेरी छोटी वाली मौसी ख़त्म हो गई। अब सोचो कि दुगना दुख हो गया, दुगना दुख। उसके बाद तो हम लोग मौसी के पास नहीं गए, हम इनको लेकर के यहाँ घर पे 12 बजे रात को पहुँचे। आए घर पे लेके अच्छे थे, फिर हम घर वाले को बोले कि इनसे ज़्यादा बोलना वोलना नहीं है। ऑपरेशन सर का हुआ था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, हर चीज़ ठीक था। बट पता नहीं भगवान की क्या मर्ज़ी थी, राम जाने। अब ये तो हम नहीं जानते भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए। जितना हम बच्चे को नहीं किए थे उतना हम उनको किए थे। सारा चीज़ उनका बिस्तर पे ही, जितना भी लैट्रिन बाथरूम जो भी था सब बिस्तर पे ही होता था। हम हर चीज़ किए उनके साथ, बट भगवान मेरा लाज नहीं रखे। भगवान को पता नहीं मेरे ऊपर तो नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं आया। अब इससे आगे अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूं, अच्छा परवरिश दे सकूं, अच्छा स्कूल में पढ़ा सकूं। उनके मेरे पति का यही सपना था कि बाबू को हम अच्छे से रखें। मैं अपने पति का सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चा को संभालते हैं। अब आगे के ब्लॉग में हम बताएंगे कि मेरे सास ससुर मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, मैं कैसे यहाँ रहती हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। मेरे पति डेथ कब हुए, कितने मंथ बाद डेथ हुए, वो भी कैसे हुए, ये सब के बारे में मैं अगले ब्लॉग डालूंगी। मुझे तो ब्लॉग में डालती हूँ बट हमसे कहा नहीं जाता है। बट मेरे भाई बहन का मेरा सुनना है कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ। मैं हिम्मत करके मैं अपना अगला ब्लॉग बनाऊंगी। मेरा अगला नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।